अब आपको एक शराब तस्कर का खुलासा दिखाते हैं। इस शराब तस्कर ने जो कुछ कहा उससे नीतीश की पुलिस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। तस्कर के मुताबिक हर जिले और हर शहर में पुलिस का रेट फिक्स है, इसलिए पुलिस की आंखें बंद हैं, उसे शराब माफिया नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए बिहार में शहर शहर साइलेंट चल रहे मैखाने नहीं दिख रहे हैं। बिहार में शराब कहां से आती है? बिहार में शराब लेकर कौन आता है? बिहार में घर घर कैसे पहुंचती है बोतल? गली वेंडर है, सारा वो लोग डोर टू डोर सप्लाई। शहर शहर शराबबंदी में भी मय की मंडी कैसे सज रही है? पुलिस और शराब माफियाओं में सेटिंग का सीक्रेट क्या है? प्रशासन से तो मिला ही हुआ रहता है, सबका सब जगह का अपना अपना फिक्स है। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट में इस बात का खुलासा हो गया कि बिहार में शराब मिलती है, खूब मिलती है, हर गली मोहल्ले में मिलती है, लेकिन ये डोर टू डोर पहुंचती कैसे है? आज न्यूज 24 के कैमरे पर खुद एक स्मगलर बताएगा। ये वो शख्स है जो इस पूरे नेटवर्क को अंदर से जानता है। ऑपरेशन साइलेंट की टीम ने जब इससे संपर्क किया तो तस्कर बोलने को, सारे राज खोलने को तैयार हुआ, लेकिन पहचान छिपाने की शर्त पर, जो कि हमें हकीकत मालूम करनी, इसीलिए हम तैयार हो गए। बिहार में शराब की तस्करी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा से हो रही है, लेकिन ये सीधा बिहार नहीं घुसती। कौन से रूट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका पूरा सप्लाई चेन खुद इस तस्कर से समझिए। शराब हरियाणा और पंजाब से ही निकलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिमाचल चला जाता है, हिमाचल से वो सप्लाई होता है, और यहाँ जो झारखंड और बिहार में कुछ नकली शराब बनते हैं, उसका नेटवर्किंग है, वो सीधा यहाँ सब आ जाता है। शराब की डिलीवरी बिहार में हो तो जाती है, लेकिन यहाँ से वो छोटे वेंडर यानी उन लोगों तक कैसे पहुँचती है जो लोगों के हाथ में जाकर बोतलें पकड़ाते हैं? साथ ही इन लोगों का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इसका खुलासा भी न्यूज 24 के कैमरे पर इस शराब तस्कर ने किया। जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर छोटा छोटा गाड़ी से आता है, ये पेमेंट इन लोग को पहले रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद पेमेंट मिल गया, फिर वहाँ से माल गाड़ी से आता है, उसके बाद फिर छोटा जो जहाँ रिक्वायरमेंट है, और फिर गली गली वेंडर है, सारा वो लोग डोर टू डोर सप्लाई करता है। शराब तस्कर ने जो कुछ कहा वही सत्य है, वो सत्य जो ऑपरेशन साइलेंट के खुफिया कैमरे में कैद हो चुका है। बिहार में डोर टू डोर डिलीवरी का बंदोबस्त है। फोन पर ऑर्डर दीजिए, कैरियर आपके पास शराब की बोतल लेकर पहुंच जाएगा। कोई बाइक से लेकर आएगा तो कोई जैकेट में छुपा कर लाएगा। ढाबे तो शराब सप्लाई का सबसे बड़ा हब बन चुके हैं। विदेशी शराब का रूट मैप तो इस तस्कर ने बता दिया। अब बारी थी देसी शराब की, उसका सच सुनिए। नकली शराब पंजाब के ब्रांड से बनता है सब नकली शराब। झारखंड के कुछ इलाके में, झारखंड है, बंगाल के में कुछ बनता है, कुछ बिहार में भी बनते हैं, जो बेसिकली गंगा पार के साइड से ही बनता है। इधर हाजीपुर ये वो जो है, इस सब में लोकल शराब बनता है। जी हाँ, देसी शराब की अवैध फैक्ट्रियां खुद बिहार में चल रही हैं। अब ये तो नामुमकिन है कि जिस राज्य में अवैध शराब का गंदा धंधा 50,000 करोड़ का हो, वहाँ प्रशासन को खबर भी ना लगे। जनाब, खबर है, अच्छे से खबर है। सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि खाकी भी इस गोरख धंधे के नेटवर्क का हिस्सा है। सुनिए क्या कह रहा है बिहार का ये शराब तस्कर। ये सब प्रशासन से तो मिला ही हुआ रहता है, सबका सब जगह का अपना अपना फिक्स अमाउंट है। छोटा वेंडर भी अप्लाई करता है तो उसका भी एक अमाउंट दिया जाता है कि फिक्स अमाउंट है मंथली, भाई इस रोड में हम काम कर रहे हैं, इस रोड में सर ऐसा है।
एक फिक्स अमाउंट सबको दिया जाता है। सुना आपने, नीतीश कुमार जिस पुलिस के दम पर शराबबंदी को सफल बनाने का दम भर रहे हैं, वही तस्करी के रूट मैप की एंट्री गेट है। बिहार में शराब की एंट्री ही नहीं, अलग अलग इलाकों में बिक्री का रेट भी फिक्स है। इसीलिए बिहार में शराब माफियाओं को कायदे कानून से कोई रिस्क नहीं है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो ऑपरेशन साइलेंट के बाद बिहार का पूरा सरकारी अमला एक्शन में आ गया है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है, चौक चौराहों पर चेकिंग हो रही है, लोगों को रोक रोक कर सामान उनका चेक किया जा रहा है। ऑपरेशन साइलेंट का ऐसा असर हुआ है कि पूरी नीतीश सरकार एक्शन के मोड में नजर आ रही है। देखिए बिहार में ऑपरेशन साइलेंट के बाद कैसे हड़कंप बचा है। बिहार में ऑपरेशन साइलेंट की गूंज, हिली सरकार, मचा हाहाकार। झूमते बिहार पर एक्शन स्टार्ट। ऑपरेशन साइलेंट से हड़कंप। कहावत है कि काम खामोशी के साथ इस तरह करो कि कामयाबी का शोर दूर तक सुनाई दे। न्यूज़ 24 ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। ऑपरेशन साइलेंट ने बिहार से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में हड़कंप मचा दिया है और बिहार की सड़कों पर ऑपरेशन साइलेंट की कामयाबी दिखने लगी है। ऑपरेशन साइलेंट के सामने आते ही पूरे राज्य में ऐसी अफरा तफरी मची कि पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। शेखपुरा में वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। बाइक से लेकर तमाम कमर्शियल वाहनों को खंगाला जाने लगा। वाहन चेकिंग के वक्त उत्पादक अधीक्षक पुलिस बल के साथ खुद तैनात थे। ऑपरेशन साइलेंट के बाद गया में भी पुलिस महकमा चुस्त दुरुस्त हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियों में अवैध शराब की खोजबीन शुरू कर दी गई। बिहार में अवैध शराब को लेकर न्यूज़ 24 की मुहिम ऑपरेशन साइलेंट को देखने के बाद गया एसएसपी खुद एक्शन में आ गए। उन्होंने किसी भी कीमत पर अवैध शराब के पूरे जाल को खत्म करने की बात की। जो हमारे लोगों से जहाँ पे हम लोगों को शिकायतें दर्ज हो रही थी, हम लोगों ने उन पर चिन्हित किए। कुछ लोगों को हम लोगों ने टारगेट भी किया। यहाँ रिकवरी भी अच्छी हुई। 2-3 ट्रक जो आने वाले थे उनको हम लोगों ने पहले टारगेट करके पकड़ा। बिहार में शराबबंदी है तो बिहार में तो हम लोगों का एक कर्तव्य है और हम लोग इसको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इसको करा रहे हैं कि हमारे यहाँ से इस तरह की शिकायतें नहीं होती। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों ने सरकार से लेकर प्रशासन की पोल खोली तो बड़े बड़े अधिकारियों को खुद सामने आना पड़ा। छपरा में भी न्यूज़ 24 के एक्शन का रिएक्शन सामने आया। अधिकारियों के सामने न्यूज़ 24 का कैमरा पहुंचा तो सबने सख्त एक्शन शुरू करने की बात कही। हमारी टीम है, 3 टीमें लगातार छापामारी कर रही हैं और इसमें पिछले महीने में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हुई थी। नेचुरली कि शराब आ रहा है तभी वो पकड़ा जा रहा है। करीब हम लोगों ने पिछले महीने में 6000 लीटर शराब पकड़ा है, जिसमें 2 टैंकर पकड़ा गया है। टैंकर से 2 टैंकर आप लोगों ने स्टोरी भी किया था उसका। उसमें करीब 3000 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था। और जैसे ही हम लोग को सूचना प्राप्त होती है या हमारा इन्फॉर्मेशन बेस जैसे ही हमको सूचना प्राप्त होती है उस पर तुरंत छापामारी की जाती है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। सिवान में भी शराबबंदी के नियमों की पोल खुलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सिवान में भी सख्त एक्शन और चेकिंग की चर्चा जोरों पर है। हमारे यहाँ रेगुलर छापेमारी चल रही है, चलती रहती है और इसी का परिणाम है कि लगभग अभी 2706 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है जो शराब बेचते हैं और इसमें बड़े बड़े माफिया भी शामिल है आपके। और उसके अलावा करीब 77,500 लीटर अवैध विदेशी शराब को जब्त किया जा चुका है। और इस संबंध में हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इसके आधार पे हम लोग पता करके उन पे तत्क्षण कार्रवाई करते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं
कि न्यूज 24 ने बिहार में शराब माफिया और उसके पूरे तंत्र मंत्र की पोल खोल दी है और इस महाखुलासे के बाद सरकार जांच और कार्रवाई की बातें कर रही है। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए चेकिंग और एक्शन शुरू कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ऑपरेशन साइलेंट के पोल खोल से बिहार सरकार में हड़कंप है और विपक्ष फ्रंट फुट पर है। नीतीश के सुशासन पर विपक्ष हमलावर हो चुका है और शराबबंदी की विफलता पर करारे वार किए जा रहे हैं। न्यूज़ 24 द्वारा ऑपरेशन साइलेंट जो किया गया है, इसके लिए हम न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में सिर्फ पेपर पे ही जो है शराबबंदी लागू है और शराब माफियाओं की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी पहुँच तो मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम तक है। और लगातार जो है कई बार देखा गया है कि जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी दल हैं, उनके नेता लोग भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं और उनको पूरा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता है। न्यूज़ 24 को मैं बधाई देता हूं कि जिस तरीके से शराबबंदी की पोल खोलने में इन्होंने सारे तथ्यों को उजागर किया है। हम लोग भी निरंतरता से चुनाव के दौरान से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर शराबबंदी की विफलता को लेकर कई जगह मैंने निरंतर प्रश्न उठाए और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः इसकी समीक्षा करने की का मैंने आग्रह किया। पर जिस तरीके से वो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं और उनको लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से सफलता से चल रही है और इसकी वो समीक्षा तक कराने के लिए तैयार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके चैनल द्वारा जिस तरीके से तथ्यों को उजागर किया गया है तो इससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें खुलेंगी। बिहार में 5 साल पहले शराबबंदी का कानून लागू किया गया था। नीतीश सरकार ने इस कानून को अपनी बड़ी ताकती से दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन आज तस्वीरों की शक्ल में हकीकत सबके सामने है। ऑपरेशन साइलेंट से सामना होने के बाद अब नीतीश सरकार जांच और एक्शन की बातें कर रही है। नहीं, हमने तो डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा है कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए। जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं। तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम कर रहे हैं। मुझको पूरा भरोसा है कि यहाँ के अधिकांश लोगों के मन में ये बात है, शराब बुरी चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए है। लेकिन कुछ लोग इधर उधर करते रहते हैं, तो उसके ऊपर तो एक तो पूरे तौर पर इसको ले करके लोगों के बीच में निरंतर अभियान, और दूसरी बात है कि जो इधर उधर गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।